जब दो देशों के बीच वॉर शुरू होती है तो उसका असर सिर्फ बॉर्डर तक लिमिटेड नहीं रहता, उसका इफेक्ट आपके ट्रेडिंग अकाउंट एंड पोर्टफोलियो पर भी पड़ता है। वेलकम टू वेल साइड। पर क्या आपने कभी सोचा हजारों किलोमीटर दूर चल रही एक वॉर की वजह से आपकी शेयर्स का प्राइस क्यों गिरने लगता है? क्या वॉर हमेशा स्टॉक मार्केट के लिए बुरी होती है? आज के वीडियो में हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे वॉर एंड स्टॉक मार्केट का एक्चुअल कनेक्शन। वॉर का सबसे पहला इफेक्ट होता है साइकोलॉजिकल फियर। इन्वेस्टर्स को डर लगता है और जब डर बढ़ता है तो लोग रिस्क लेना बंद कर देते हैं। स्टॉक मार्केट एक रिस्की जगह मानी जाती है, इसलिए जैसे ही वॉर की खबर आती है बड़े इन्वेस्टर्स स्टॉक बेचकर अपना पैसा सेफ एसेट्स में डाल देते हैं, जैसे कि गोल्ड या यूएस डॉलर। इसी वजह से आपने नोटिस किया होगा कि जब भी दुनिया में कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट या वॉर होती है तब स्टॉक मार्केट रेड हो जाता है और गोल्ड के प्राइसेस तेजी से बढ़ने लगते हैं। अब बात करते हैं सबसे बड़े दुश्मन की, यानी कि ऑयल, कच्चा तेल। आज की दुनिया काफी हद तक ऑयल पर चलती है और अगर वॉर उन रीजन्स के आसपास हो जाए जो ऑयल प्रोड्यूस करते हैं, जैसे मिडिल ईस्ट या रशिया, तो ऑयल सप्लाई अफेक्ट होने लगती है। जब सप्लाई कम होती है तो ऑयल महंगा हो जाता है और ऑयल महंगा होने का मतलब है ट्रांसपोर्ट महंगा, मैन्युफैक्चरिंग महंगी, डिलीवरी महंगी, मतलब ऑलमोस्ट हर चीज महंगी हो जाती है। सब्जी से लेकर स्मार्टफोन तक हर प्रोडक्ट का कॉस्ट बढ़ने लगता है। इसी सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन कहते हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ से और बढ़ जाती है, कंपनीज का खर्चा बढ़ता है, प्रॉफिट्स कम होते हैं और जब प्रॉफिट कम होता है तो नेचुरली उनके शेयर्स भी प्रेशर में आ जाते हैं। ये एक चेन रिएक्शन होता है जो धीरे धीरे पूरी ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करता है। लेकिन दोस्तों, हर सेक्टर के लिए वॉर बुरी नहीं होती। मार्केट में कुछ सेक्टर्स लूजर्स बनते हैं और कुछ विनर्स। सबसे पहले लूजर्स की बात करते हैं। एविएशन कंपनीज, पेंट कंपनीज। क्यों? क्योंकि इनका मेजर एक्सपेंस ऑयल होता है और जैसे ही ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं इनका कॉस्ट भी बढ़ जाता है। अब विनर्स की बात करते हैं, जैसे कि डिफेंस कंपनीज। वॉर के टाइम कंट्रीज ज्यादा मिसाइल्स, टैंक्स और वेपन्स खरीदती हैं, इसीलिए डिफेंस कंपनीज को ज्यादा ऑर्डर्स मिलते हैं। साथ ही कमोडिटी कंपनीज जैसे एल्यूमिनियम, स्टील और व्हीट, इन्हें भी बेनिफिट मिल सकता है अगर वॉर की वजह से ग्लोबल सप्लाई इंपैक्ट हो तो। मार्केट में एक बहुत ही फेमस लाइन है, वाई ऑन द साउंड ऑफ कैनन सेल ऑन द साउंड ऑफ ट्रम्पेट्स। सिंपल मीनिंग, जब वॉर शुरू होती है मार्केट फेयर की वजह से काफी गिर जाता है और कई इन्वेस्टर्स उस टाइम पर बाइंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढते हैं। इतिहास भी यही दिखाता है कि वॉर की वजह से आई मार्केट में गिरावट ज्यादातर शॉर्ट टर्म ही होती है। मार्केट पैनिक में गिरता तो है, लेकिन सिचुएशन स्टेबल होते ही रिकवरी भी काफी फास्ट लेता है। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? वॉर के टाइम में पैनिक में आकर सब कुछ मत बेचिए, अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखिए और प्रोटेक्शन के लिए थोड़ा गोल्ड जरूर कंसिडर कीजिए। उम्मीद है अब आपको वॉर और स्टॉक मार्केट का कनेक्शन इजी लैंग्वेज में समझ आ गया होगा। और कमेंट करके जरूर बताना आपके अकॉर्डिंग आज के टाइम में सबसे सेफ इन्वेस्टमेंट क्या है। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।